नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में एक और नवीनतम अपडेट लेके आए राजस्थान बीपीएड एमपीएड 2024 के संबंधित। दोस्तों यहाँ पे बीपीएड और एमपीएड से संबंधित दोनों के लिए महत्वपूर्ण ये सूचना रहने वाली है कि फिजिकल एडमिट कार्ड कब आएंगे, साथ ही फिजिकल में क्या क्या होगा, साथ ही फिजिकल कब शुरू होंगे और ऊंची कूद या लंबी कूद होगी या नहीं होगी, दौड़ होगी तो कितनी होगी, साथ ही ऊंची कूद है या नहीं है, लंबी कूद होगी या नहीं होगी, शॉर्टपुट होगा या नहीं होगा, तो फिजिकल में क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है सभी पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाली जो भी अगली वीडियो होंगी सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे और आप लगातार नवीनतम सूचनाओं से यहाँ पे अपडेटेड रह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रमाणिक सूचना आपको उपलब्ध करवाई जाती है राजस्थान बीपीएड एमपीएड से संबंधित और बीएमओयू के द्वारा। दोस्तों इस बार यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है किसका, यहाँ पे बीपीएड एमपीएड का, और उसी से संबंधित यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर या कह सकते हैं नोडल एजेंसी बीएमओयू है उसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आती है आपको अपने चैनल पे लगातार अपडेटेड मिलती रहती है। दोस्तों तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर ले, जिससे कि अगले जो भी वीडियोस आएंगे आपको तुरंत प्रभाव से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी तैयारी से संबंधित जो भी नोट्स पीडीएफ हो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही जो सूचनाएं मिलती हैं उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाके आप उनको ज्वाइन करके सर्वोत्तम अकेडमी से जुड़ सकते हो और नवीनतम सूचनाएं वहां से डाउनलोड और अपने तैयारी से संबंधित नोट्स वहां से प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों बात करें राजस्थान बीपीएड एमपीएड 2024 के बारे में, तो वर्तमान में दोस्तों इसकी प्रक्रियाधीन भर्ती या कह सकते हैं प्रक्रियाधीन चल रही है यहाँ पे कॉलेज काउंसलिंग की। तो आप दोस्तों यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया फिजिकल के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। और बात करते हैं फिजिकल एडमिट कार्ड कब आएंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सभी स्टूडेंट्स का, ये कह सकते हैं कि जो भी व्यूअर है हमारे या कह सकते हैं जो भी जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, उनका सभी का क्वेश्चन था कि फिजिकल कब होंगे, साथ ही फिजिकल में क्या क्या होगा और यहाँ पे फिजिकल कब से शुरू हो जाएंगे। दोस्तों एडमिट कार्ड कब से आएंगे, फिजिकल में क्या क्या होगा, फिजिकल कब से शुरू होंगे, साथ ही ऊंची कूद या लंबी कूद होगी या नहीं होगी। दोस्तों फिजिकल में केवल दौड़ होगी या ऊंची कूद भी होगी या लंबी कूद भी होगी या शॉर्टपुट होगा, अन्य कोई भी प्रकार जो फिजिकल में होना है वो सभी पहलुओं पे यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहे, जिससे कि सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। पहले तो आप देख सकते हो वीएमओयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा दोस्तों यहाँ पे ये सूचना जारी की जाती है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी प्री बीपीएड और प्री एमपीएड, दोस्तों यहाँ पे प्री बीपीएड और प्री एमपीएड की बात कर लेते हैं, एमपीईडी 2024 दोनों के लिए दोस्तों समान ये सूचना रहने वाली है, चाहे वो बीपीएड के लिए हो चाहे एमपीएड के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको फॉर्मेट जो दिया है वो हेल्थ सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में बनाना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों उस फॉर्मेट में आपके सामने लिखा हुआ है कि ये बीपीएड और एमपीएड से संबंधित जो प्रक्रिया चल रही है उससे संबंधित 2024 की प्रक्रियाधीन भर्तियों के तहत ये सैंपल पेपर या कह सकते हैं जो हेल्थ और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पे रहने वाला है। तो यही फॉर्म ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं उपयोग में ले, जिससे कि व्यवस्थित दोस्तों एक प्रकार से आपका जो चरणबद्ध तरीके से जो कार्य प्रणाली चल रही है वो चल सके। दोस्तों तो बात कर रहे हैं यहाँ पे फिजिकल के बारे में, तो फिजिकल की सूचना तो पहले तो हम बात कर लेते हैं पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो 3 चरणों में यहाँ पे बांट रखा था। पहले चरणों में यहाँ पे पहले चरण में क्या था, पेपर। दोस्तों पेपर या कह सकते हैं जो OMR बेस्ड आपका पेपर हुआ दोस्तों, वो पहले चरण में था। जो कैंडिडेट फर्स्ट चरण यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं या कह सकते हैं 3 गुना कैंडिडेट की लिस्ट में आ चुके हैं, उनको यहाँ पे द्वितीय चरण में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। अब द्वितीय चरण में देख लेते हैं, इससे आगे भी डिटेल हम चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल हम देखने वाले हैं लास्ट में, वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, जिससे कि आपको केवल यहाँ पे सामान्य जानकारी दी जा रही है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि पुरुषों के लिए कितने समय में कितनी दौड़ होने वाली है, इसी के साथ साथ हाई जंप लॉन्ग जंप होंगे या नहीं होंगे, शॉर्टपुट होगा या नहीं होगा। तो ये केवल सामान्य जानकारी यहाँ पे चरण हम देख रहे हैं। दोस्तों चरण के बाद में दोस्तों इसका पूरे डिटेल नोटिफिकेशन जो वीएमओयू ने जारी किया है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुष वर्ग के लिए यहाँ पे 2200 मीटर 12 मिनट के अंदर रहने वाली है, महिला वर्ग के लिए यहाँ पे 1800 मिनट यहाँ पे 12 मिनट में रहने वाली है। बात ये क्या केवल एक पास मार्किंग योग्यता, कैसे कह सकते हैं कि दोस्तों क्या है, पास मार्किंग, यहाँ पे पास मार्किंग योग्यता है। केवल आपको क्या करना है, इसको पास करना है, इसके कोई नंबर आपके पेपर में या फाइनल मेरिट में यहाँ पे जुड़ने वाले नहीं है। इसमें विद्यार्थी उत्तीर्ण विद्यार्थी अग्रिम जो चरण है या कह सकते हैं थर्ड जो चरण है उसमें यहाँ पे शामिल हो पाएगा। जो कैंडिडेट फर्स्ट चरण में पास हो जाएगा वो सेकंड में शामिल होगा, और जो सेकंड में पास हो जाएगा वो किस में शामिल होगा, यहाँ पे थर्ड चरण में। और थर्ड चरण में दोस्तों क्या बनने वाली है, यहाँ पे मेरिट बनने वाली है।
वरीयता जो आपका निर्धारण है वो कहाँ से होगा, थर्ड चरण से। तो फिजिकल में हम बात करेंगे लास्ट तक, एक बार थर्ड चरण को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तृतीय चरण में क्या होगा दोस्तों, जो सेकंड चरण था जिसमें फिजिकल था वो पास करके आएंगे, वो तृतीय चरण में यहाँ पे शामिल होंगे दोस्तों। तो इसमें प्रवेश परीक्षा के 20 अंक लिए जाएंगे। फिर जो भी प्रवेश परीक्षा 100 अंकों की है, तो आप 100 अंकों में से कितने अंक प्राप्त करते हो, यदि आपने 60 अंक प्राप्त किए तो 20% लगाएंगे, तो यहाँ पे उसके कितने अंक हो गए, 12 अंक हो गए दोस्तों। इसी प्रकार आपकी बात कर लेते हैं, यदि आपके स्नातक में 60% है तो 60% का 40% आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 40 अंक उसके माने जाएंगे या 40% हो गए। तो यहाँ पे 40% इसका निकालते हैं तो 24 इसका यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद में यदि आपने सीपीएड डीपीएड कर रखा है तो 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, तो आपको 5 अंक यहाँ पे मिलने वाले हैं। और खेल प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो 35 अंक यहाँ पे मिलने वाले हैं। इस प्रकार हम यहाँ पे टोटल करेंगे तो 12 24 कितने हो गए, यहाँ पे 36 हो गए। प्लस खेल प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं तो कितने हो गए दोस्तों, 71 प्लस सीपीएड डीपीएड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो 76 यहाँ पे हाईएस्ट अधिकतम मार्क्स ये हो जाते हैं। तो लगभग संभावित दोस्तों कट ऑफ का विवरण मैंने पहले चर्चा कर चुका हूं। तो कट ऑफ में बारे में बात करेंगे, केवल और केवल फिजिकल के बारे में बात करेंगे। तो फिजिकल दोस्तों सेकंड चरण में है, जो दोस्तों फिजिकल में पास होंगे वही इस चरण में या कह सकते हैं तृतीय चरण में शामिल हो पाएंगे। तो फिजिकल में हमने देखा और डिटेल हम यहाँ पे देख लेते हैं। और इस विस्तृत जो वीएमओयू कह सकते हैं कि वीएमओयू या वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई सूचना अनुभाग भाग 4 में शारीरिक दक्षता परीक्षा से संबंधित जो दिशा निर्देश यहाँ पे दे रखे हैं, वो दिशा निर्देश आप देख सकते हो। परीक्षार्थी को यहाँ पे या प्रवेशार्थी को प्रवेश हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा फिटनेस टेस्ट में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ये क्या है, एक वांछनीय योग्यता है। एक वांछनीय क्या है, ये योग्यता है। वरीयता क्रम निर्धारण में इसका कोई योगदान नहीं होगा, केवल दोस्तों पास हो जाते हैं। चाहे आप उसको 8 मिनट में यहाँ पे दौड़ है 8 मिनट में करें, चाहे 10 मिनट में करें, चाहे 11 मिनट में करें, लेकिन यहाँ पे पूर्ण कब तक करनी है, 12 मिनट के अंदर 2200 मीटर दौड़ है पुरुष वर्ग को यहाँ पे कंप्लीट करनी है। 2200 मीटर 12 मिनट के अंदर पुरुष वर्ग को। महिला वर्ग की बात कर लेते हैं तो 1800 मीटर दौड़ है जो किसमें 12 मिनट में आपको पूर्ण करनी अनिवार्य है। अब आप देख सकते हो सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में के समय यहाँ पे खेल पोशाक मतलब जो स्पोर्ट जो आप करते हो, स्पोर्ट्स जो तैयारी करते हो, जैसे आप जो दोस्तों यहाँ पे एक पजामा ना पहन के दोस्तों यहाँ पे एक लोअर पहन सकते हो जो स्पोर्ट्स से संबंधित हो, उसी में दौड़ना अनिवार्य है। कोई पैंट वगैरह में दौड़ता है या जींस वगैरह पहन के दौड़ता है तो यहाँ पे दौड़ के लिए अनिवार्य नहीं होगा। मतलब खेल की जो पोशाक है दोस्तों, स्पोर्ट्स की जो पोशाक है, उसी में यहाँ पे आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पे कंप्लीट की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा का एक अवसर में ही उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। जो दोस्तों फिजिकल है उसके लिए आपको एक ही चांस, एक ही क्या मिलने वाला है यहाँ पे चांस, या कह सकते हैं एक ही अवसर आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाला है। कितना, एक अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। तो उन्हीं सफल अभ्यर्थियों से वरीयता सूची तैयार कर प्रवेश दिया जाएगा दोस्तों। जो अभ्यर्थी यहाँ पे एक चांस में यहाँ पे फिजिकल कंप्लीट कर लेंगे, सेकंड चांस किसी को भी नहीं दिया जाएगा कि कोई ऐसे बोले कि मुझे सर एक बार दोबारा से दौड़ लेने दो, तो एक चांस के अलावा दूसरा चांस यहाँ पे नहीं मिलने वाला। यहाँ पे देखिए यह उल्लेखनीय है कि जो प्री बीपीएड 2024 में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित रहा है किंतु किन्हीं कारणों से यहाँ पे असफल रहा है दोस्तों। यहाँ पे बताएगा कि एक इंफॉर्मेशन और दी गई है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित रहा किंतु किसी भी कारण से वो क्या हो गया, असफल हो गया, दौड़ वगैरह में रह गया। तो इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में सीट भरे जाने के पश्चात शेष रही सीटों पर यहाँ पे प्रवेश हेतु पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्मिलित होने का अवसर दिया जा सकेगा। जो अभ्यर्थियों को सुविधा मात्र है, केवल ये सुविधा मात्र मतलब जो दोस्तों यहाँ पे फिजिकल में फेल हो जाते हैं, एक चांस बता रहा हूँ अलग से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि आप फिजिकल में फेल हो जाते हो और फिर भी आपको दोस्तों यहाँ पे सीटें अलॉट कर दी जाती है तृतीय चरण में, यदि सीटें खाली रह जाती है, जैसे मान लो यदि 5 भी सीटें खाली रह जाती हैं, तो जो दौड़ में असफल हुए थे अभ्यर्थी उनको वापस बुलाया जाएगा, उनसे दोबारा दौड़ करवाई जाएगी। यदि वो दोबारा दौड़ में शामिल होकर दौड़ कंप्लीट कर देते हैं तो उनको दोस्तों फिर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा और वो 5 सीटें जो बची हुई थी तो उनको यहाँ पे अलॉट कर दी जाएगी दोस्तों। ये चरण यहाँ पे कहता है कि तथापि उक्त प्रकृति के अभ्यर्थियों को तत्समय उपलब्ध अभ्यर्थियों की वरीयता के क्रम में प्रवेश का अवसर यहाँ पे प्रदान किया जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो वरीयता क्रम आपको सेकंड दोबारा बार यदि आपका फिजिकल होता है, सीटें रिक्त रह जाती हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी संस्थान में सीटें रिक्त रह जाती है तो आपको रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा यदि आप फिजिकल में फेल हो जाते हो तो भी, क्योंकि दोबारा फिजिकल आपका करवाया जाएगा और फिजिकल में जो कैंडिडेट यहाँ पे पास हो जाएंगे उनको फिर दोबारा से उनकी मेरिट जारी की जाएगी। और मेरिट जारी करने के बाद में दोस्तों आपको यदि मेरिट जारी करने के बाद में यदि आपका नंबर आता है तो फिर दोबारा आपको कॉलेज यहाँ पे
अलॉटमेंट किया जा सकेगा रिक्त रही सीटों पर। तो फिजिकल में केवल दोस्तों यहाँ पे दौड़ रहने वाली है, इसके अलावा ना तो इसमें ऊंची कूद है, ना इसमें क्या है लंबी कूद, इसमें लंबी कूद भी नहीं है, ऊंची कूद भी नहीं है और साथ ही शॉर्ट पुट भी नहीं है। केवल केवल क्या है यहाँ पे दौड़ है। केवल दौड़ भी कितनी है पुरुषों के लिए यहाँ पे 2200 मीटर की दौड़ है और 12 मिनट में करनी है, और महिला वर्ग के लिए यहाँ पे 1800 मिनट की 12 मिनट में करनी अनिवार्य है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो दौड़ का ये पुरुष वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए कोई भी दोस्तों यहाँ पे लंबी कूद ऊंची कूद नहीं है। तो जो वीएमओ के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई वो मैंने आपको बताई है दोस्तों। कंप्लीटली दोस्तों ऑफिशियल सूचना के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। कह सकते हैं कि प्रमाणित जो सूचना आपको प्राप्त करनी है तो सर्वोत्तम एकेडमी चैनल से लगातार जुड़े रहें, और यदि चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाली जो भी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए और लगातार सूचनाओं से आप अपडेटेड रहिए। साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों तक वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि उनको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और लगातार वो भी सूचनाओं से आप अपडेटेड रह सके दोस्तों। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।